वेलकम बैक। और इस वक्त आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। वजीर आजम अपने ट्वीट में कहते हैं, मच वाक़या लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए जल्द आऊँगा, दरख्वास्त है शहदा की तदफीन करें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, शहदा के लवाहिकीन के दुख का एहसास है, आपका दर्द समझता हूँ, हर हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ, उनके दुख और मुतालबात का एहसास है। मुस्तकबिल में ऐसे हमले रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जानते हैं हमारा पड़ोसी फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। पहले भी चलकर आपके पास आया था और दुख में साथ खड़ा था। बहुत जल्द कोयटा आकर शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत फातिहा खानी करूंगा, कभी अपने अवाम का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट किया गया है। मच वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा है कि लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए जल्द आऊँगा और दरख्वास्त है कि शहदा की तदफीन करें। शहदा के लवाहिकीन के दुख का एहसास है। उन्होंने कहा, पहले भी आपके पास आया था, अब दोबारा आऊँगा। मच वाक़े पर ताज़ियत के लिए जल्द आऊँगा, दरख्वास्त करता हूँ अपने प्यारों की तदफीन करें। लवाहिकीन के दुख का एहसास है, आपका दर्द समझता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके दुख और मुतालबात का मुझे एहसास है। मुस्तकबिल में ऐसे हमले रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जानते हैं हमारा पड़ोसी फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है। पहले भी मैं चलकर आपके पास आया था और दुख में साथ खड़ा हुआ था। बहुत जल्द कोयटा आकर शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत करूँगा, फातिहा खानी करूँगा और कभी भी अपने अवाम का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है हज़ारा बरादरी को कि वो आएंगे, लेकिन वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि शहदा की तदफीन कर दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें उनके दुख और दर्द का एहसास है। उन्होंने ये भी बताया कि मुस्तकबिल में ऐसे हमले रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ये भी कहा कि हमारा पड़ोसी फ़िरका वाराना दहशत गर्दी को हवा दे रहा है और कहा कि मैं कभी भी अपने अवाम का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हज़ारा बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके दुख और मुतालबात का एहसास है और उनके पास बहुत जल्द आऊँगा। दरख्वास्त है अपने प्यारों की तदफीन करें। सानहे मच के मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, दरिंदों को अंजाम तक पहुँचाएंगे, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला जाम कमाल कोयटा पहुँच गए। कहते हैं कि दुश्मन हमें साथ चलता नहीं देखना चाहते। शहर और लोगों की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसे उठाएंगे। अरसा जो हमारा यहाँ गुजरा है, ख़ासकर इस बात की गवाही हज़ारा कम्युनिटी भी देगी। एक बड़ी खुशहाली और खुशी लोगों में देखी, कोयटा के लोगों में। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, कबूलियत हुई है दाइश वालों की और पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान कौम के दुश्मन है, यहाँ के रहने वालों के लिए और यहाँ के अमन के लिए, जिसमें बहुत सारे हाथ हैं। हम सब का इधर ये आना इस बात की गवाही इसी हवाले से है कि हम किसी चीज़ के अंदर अपनी संजीदगी महसूस कर रहे हैं, हम उसको ऑन कर रहे हैं और उसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी माहौल को बनाने के लिए ये 2.5 साल में पूरी मेहनत हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम चीज़ों को आगे की तरफ ले जाएं। हम इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी के साथ अपनी सॉलिडारिटी के लिए मैं आए हूँ, मेरे साथ बाकी सारे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब यकीनी तौर पर ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ है, जिस तरह उनकी ज़िम्मेदारी पूरे पाकिस्तान में हर जगह है, बलूचिस्तान के लिए भी है और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर ज़रूर आएंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कम से कम तदफीन को इसके साथ मशरूत ना करें, क्योंकि तदफीन एक हमारी एक मजहबी हमारी ज़िम्मेदारी भी है। इस फोरम पे कहता हूँ कि अगर हमारे हुकूमतों के मुस्तफ़ी होने से अगर दाइश का मसला हल हो जाता है पूरी दुनिया में, तो आज हुकूमत बलूचिस्तान पूरी पाकिस्तान की हुकूमत इस्तीफ़ा दे देगी। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, दहशत गर्दी में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। कुलभूषण जाधव जैसे दुश्मन भी यहीं से पकड़े गए। सानह मच में जांबाज़ अफराद की तदफीन को वजीर आज़म इमरान खान की आमद से ना जोड़ा जाए। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, शहदा की तदफीन कर दी जाए। जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल दुश्मन है ना, वो पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें करते हैं। हमारे अंदर से मीर सादिक और मीर जाफर मिल जाते हैं। ये जो कुलभूषण यादव जैसे लोग थे वो यहीं से पकड़े गए थे। और मेरी सिर्फ एक आजिज़ाना हाथ जोड़ के गुजारिशात हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, वो आएंगे भी। हमने कल रात को भी कहा था कि खुदा के वास्ते जो लोग शहीद हुए हैं उनको अब हमने दफनाना चाहिए। इसके साथ कंडीशन या शर्त ना लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम दफनाएंगे। हम कल भी थे, आज भी हमारी वो हाथ जोड़ के गुजारिश है। जायज़ मुतालबात हैं, वो जायज़ है। हमने आपसे डिस्कशन की है सारी बैठ के। प्लीज़ मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि इसको ऐसे साथ ना करें।
मच वाक़े पर कराची में अलामती धरने का फैलाव बढ़ गया। शहर के 18 मकामात पर धरना दिया जा रहा है। मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है। नाथा खान, मलीर और कायदाबाद में धरनों के बायस शार फैसल बंद है। कराची में 18 मकामात पर एहतिजाज और धरना, अहम शाहराएं बंद, फ्लाइट ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार। धरनों के बायस शहर की मुख्तलिफ मरकजी शाहराओं पर शदीद ट्रैफिक जाम है। नाथा खान, मलीर एयरपोर्ट, कायदाबाद में धरनों के बायस शाहराए फैसल बंद है। शहरी नाथा खान के पुल के नीचे से शाह फैसल के अंदरूनी इलाके के रास्तों को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ओवरलोड से शदीद ट्रैफिक जाम है। नीपा, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर धरनों से शहरी मुतबादिल रास्ते की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। मरकजी अलामती धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कैपरी सैनमा से गुरुमंदिर जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। पावर हाउस दाऊद चौरंगी, गुलजार हिजरी, अब्बास टाउन, मेमन गोड, खोखरा पार, स्टील चौरंगी, इंडस हाईवे, पोर्ट कासिम में भी धरने जारी हैं। धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरनों और सड़कों की बंदिश के बायस एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर रुल गए, परवाजें ताखीर का शिकार हैं। कराची से सुई की परवाज 2 घंटे, कराची से लाहौर परवाज 1 घंटा 14 मिनट और कराची से पिशावर की परवाज आधा घंटा ताखीर का शिकार हुई। मच सानहे में 7 अफगान बाशिंदे भी जाँ बहक हुए हैं। क्वेटा में अफगान कौंसल जनरल ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख दिया। 3 जाँ बहक अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले करने की दरख्वास्त की गई। कहा कि हमलावर दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। मच सानहे में 7 अफगान बाशिंदे भी जाँ बहक हुए हैं। क्वेटा में अफगान कौंसल जनरल ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख दिया है। 3 जाँ बहक अफराद की मैयतें वर्सा के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है और कहा है कि हमलावर दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं जो हम नहीं चाहते। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह अब्दुल खालिक हज़ारा ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुत्तफ़िका फैसला किया था कि पहले तदफीन करेंगे। एहतजाज बात की बात है, लवाहिकीन को इनके घरों में मुआवजा अदा किया जाएगा, ये उनका हक है। सारे स्टेक होल्डर्स आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने फैसला किया था कि इनको दफनाएंगे। प्रोटेस्ट बात की बात भी है, हम इनको ऑन द स्पॉट जिस वक्त जो है मतलब हम इनके घरों में जो है इनका जो है मतलब वो देंगे, कंपनसेशन देंगे। ये हम नहीं कहते कि कोई एहसान करे या दूसरा है, कि ये ऐसा ट्रेंड न बन जाए कि हमारी दुश्मन जो मनफी अनासर है, जो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं, जो ये बात वो एक तरीका ढूंढे कि भाई ये हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करो ताकि ये लोग जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना आपका जायज़ हक है। लाहौर मेट्रो चलाने के लिए 2012 में एक ही कंपनी को उसकी मर्जी की कीमत पर ठेका दिया गया। इमरान खान आया तो इसी कंपनी ने $3.80 के बजाय अपना रेट $1.86 फी किलोमीटर करके ठेका हासिल कर लिया। शहबाज गिल कहते हैं, सवाल पूछने पर कंपनी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। फजलुर रहमान की तरह ईंट से ईंट बजाने के बजाय अदालत के बुलाने पर पेश होगा। नए पाकिस्तान में नैब ने 389 अरब की रिकवरी की, जबकि 10 साल में सिर्फ 104 अरब रिकवर किए थे। मेट्रो बस बनाने के खिलाफ नहीं थे, उस चीज के खिलाफ थे जिस अंदाज से ये काम किए जा रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर पाकिस्तान में बस सर्विसेज हैं, कोई 45 बसें नहीं चला सकता था, उसके लिए बाहर से कंपनी लाई गई, एक ही कंपनी, उसकी मर्जी की प्राइस पे आपने उसे बिड दे दी। फी किलोमीटर 3.80 दोबारा ठेका किया गया हमारी गवर्नमेंट में, 3 कंपनियां आई। मजे की बात है कि जो कंपनी पहले थी उससे अब वाला जो रेट उसका था, जब ऊपर इमरान खान आया तो 3.80 से रेट 1.86। इसका मैंने सवाल पूछा, मुअज़्ज़ज़ कंपनी ने मेरे खिलाफ इस्तगासा फाइल कर दिया। जितनी बार अदालत बुलाएगी आएंगे फजलुर रहमान की तरह, ये नहीं कहेंगे कौन सी अदालत मुझे कौन बुला सकता है, हम ईंट से ईंट बजा दें। पिछले 10 साल में नैब ने सिर्फ 104 अरब रुपए उस टाइम रिकवर किए, 27 माह में 399 अरब। पंजाब एंटी करप्शन में 10 साल में 3 अरब रिकवर किए, 27 महीनों में तकरीबन 206 अरब। ऐज नया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की लाहौर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद। अदालत से रवानगी के मौके पर नून लीग के कारकुनों ने शहबाज गिल की गाड़ी पर हमले की कोशिश की।
लीगी कारकुनों ने शहबाज गिल की गाड़ी रोकने की कोशिश भी की, गाड़ी पर हाथ मारे और नारेबाजी की। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए रास्ता क्लियर किया और शहबाज गिल को रवाना किया। बन्नू में पीडीएम का जलसा, मकामी कायदीन की जानिब से तकरीर जारी है। इस जलसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज दोनों ने शिरकत नहीं की है। आज के जलसे में मौलाना फजल रहमान, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा मरकजी कायदीन के तौर पर खिताब करेंगे। इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं बल्कि ज़ाती मफादात हैं। अवाम आकिबत ना अंदेश अनासर के झांसे में नहीं आएंगे। अवाम बेमकसद एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है। अवाम अफरा तफरी नहीं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। अवाम किसी को तरक्की के सफ़र में रखना डालने नहीं देंगे। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।